जिस तालिबान ने देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया, वो आखिर क्यों पंजशीर की घाटी में जाने से हिचकिचा रहा है? क्या है इसकी वजह? क्या पंजशीर में जाना इतना मुश्किल है? जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। पंजशीर की घाटी को अगर देखें तो राजधानी काबुल के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश है, वो उसमें पड़ती है। ये 5 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। पंजशीर नदी यहाँ पर बहती है। वैसे पंजशीर का अर्थ होता है 5 सिंह। भौगोलिक विशेषताओं के अलावा इसके नाम से एक कहानी मिलती है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में बाढ़ का खतरा जब यहाँ मंडरा रहा था, तब 5 भाइयों ने गजनी के सुल्तान महमूद के लिए यहाँ एक बांध बनाया था और बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर लिया था। इसी के बाद से इसे पंजशीर घाटी कहा जाता है। खैर, असल में देखें तो ये घाटी बेहद संकरी और लंबी है, जिसमें काबुल के लिए केवल एक रास्ता निकलता है, यानी एक तरह का प्राकृतिक किला भी इसे आप कह सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस इलाके पर विरोधी ताकतें कभी अपना कब्जा नहीं जमा सकीं। यह क्षेत्र 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ रहा है। इस घाटी में 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। पंजशीर की ताकत को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार का शासन था, तब भी पंजशीर आज़ाद था। सोवियत संघ की सेना ने पंजशीर पर कब्जा करने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब तालिबान की पहली सरकार आई, तब भी उसके लड़ाके कभी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए। अमेरिका भी इस इलाके में धाक नहीं जमा पाया और इस बार भी ये इलाका उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन केवल प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित होना ही क्या किसी क्षेत्र की ताकत होती है? नहीं, असल ताकत और चुनौती होती है वहाँ का नेतृत्व। पंजशीर में बहुत से नेता रहे, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान और पंजशीर के शेर की उपाधि मिली अहमद शाह मसूद को। अहमद शाह मसूद ने ही तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस और राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा यानी एनआरएफ, द नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान की नींव रखी थी। उनके रहते कोई बड़ी ताकत पंजशीर में नहीं घुस सकी। अब सवाल है कि पंजशीर को मदद कहाँ से होती थी? तो कहते हैं कि सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में पंजशीर को अमेरिका से मदद मिलती थी। बाद में जब तालिबान सत्ता में आया तो भारत, ईरान और अन्य देश भी वहां पर मदद पहुंचाने लगे। अहमद शाह मसूद की यहां पर तूती बोलती थी। पंजशीर से ही 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन सितंबर 2001 में अलकायदा के 2 आत्मघाती आतंकी पत्रकारों के वेश में आए और तालिबान के इस विरोधी नेता की हत्या उन्होंने कर दी। वर्तमान समय में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी अहमद शाह मसूद के शागिर्द रहे हैं और फिलहाल पंजशीर की घाटी में मौजूद हैं। उन्होंने तालिबान को चुनौती दी और इसी घाटी के लोगों के दम पर खुद को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति भी घोषित किया। वैसे अब एनआरएफ यानी प्रतिरोध मोर्चा की जो कमान है, वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथों में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं और उनकी डिक्शनरी में आत्मसमर्पण जैसा कोई शब्द नहीं है। यही वजह है कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान विरोधी सैनिकों और लड़ाकों की फौज इकट्ठा की है। इस प्रतिरोध मोर्चा में जो बड़े लीडर हैं, उनका नाम है अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम, जो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये नेता उत्तरी अफगानिस्तान के पंजशीर से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अहमद मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जब इंटरव्यू दिया तो उसमें एक बयान ये भी था कि पंजशीर में 12,000 से अधिक सैनिक, हथियार और गोला बारूद मौजूद है, जबकि कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो पहले तालिबान का हिस्सा रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने अपने 3,000 लड़ाके पंजशीर भेजे हैं। उनका नेतृत्व एक ताजिक कमांडर को दिया है। ताजिक एक समुदाय है, जातीय समूह है। पंजशीर में भी अधिकतर लोग इसी समुदाय यानी ताजिक समुदाय से आते हैं। यहाँ तक कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद भी ताजिक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इस समुदाय के ज़्यादातर लोग तालिबान विरोधी माने जाते हैं। दरअसल पहले जब अफगानिस्तान की अपनी कोई सीमा नहीं थी, तब ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोग अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। सीमाएं निर्धारित हुईं तो अलग अलग समुदाय के लोग अफगानिस्तान के यहाँ नागरिक बन गए, जिनमें ताजिक भी एक हैं। वहीं तालिबान में पश्तूनों का वर्चस्व है और वो इस्लामी कानून शरिया के अपने तरीकों में विश्वास करते हैं।
अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस पूरी बातचीत को देखें, इस पूरी पृष्ठभूमि को देखें, तो पिछले कुछ समय में तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 पर कब्जा तो कर लिया है। केवल पंजशीर प्रांत ही उसके नियंत्रण से अब बाहर है और यहाँ का नेतृत्व, यहाँ की भौगोलिक चुनौती को देखते हुए तालिबान अभी बैकफुट पर है। लेकिन यह भी सच है कि इस बार हालात पहले से काफ़ी अलग हैं। खाने से लेकर हर चीज़ की सप्लाई के सारे रास्ते तालिबान के पास ही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजशीर के पास काफ़ी स्टॉक मौजूद है। फिर भी तालिबान चाहेगा कि एक भी इलाका उसके लिए खतरा न बन सके। शायद इसीलिए वो पंजशीर से अब बातचीत करना चाहता है। वहीं पंजशीर में सक्रिय अलायंस का कहना है कि वो अफगानिस्तान में शासन का एक विकेंद्रीकृत रूप देखना चाहता है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड रूप देखना चाहता है, और इसके लिए वो भी तालिबान के साथ शांतिपूर्ण बातचीत और समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कैसे होगा, कौन किस पर कितना भरोसा कर सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये था ध्येय पॉडकास्ट, जिसमें आपने समझा कि कैसे तालिबान पंजशीर में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, पंजशीर का इतिहास क्या है और पंजशीर को क्यों इतना दुर्गम और चुनौतीपूर्ण कहा जाता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अफगानिस्तान के इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है? तालिबान के बारे में आपके क्या विचार हैं? पंजशीर के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तमाम चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।